जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की 6 अगस्त 2023 की रैली के बाद एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को, जिसमें एक मुद्दा उठाया गया कि ECHS में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। ये मुद्दा रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को पहुंचाया जा चुका है, जिसका कि आप यहां पे देख पा रहे हो रिसीविंग कॉपी। अब जो ECHS में गड़बड़ियां हैं उसका मुद्दा तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास में पहुंच चुका है, लेकिन असली ये गड़बड़ियां क्या है उन्हीं को हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इन ECHS, इट इज कंट्रीब्यूटरी स्कीम बट इल इम्प्लीमेंटेड, यानी ये भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कंट्रीब्यूशन के आधार पर चलने वाली स्कीम है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ है। इफ नॉट ऑप्टेड, मेडिकल अलाउंस इज पेड इक्वल टू ₹1000 irrespective of the rank. However, if opted, there is a big discrimination on rank based treatment, registration, मेडिसिन काउंटर्स और इश्यू ऑफ मेडिसिन एंड बिहेवियर। सबसे बड़ा भेदभाव तो यहीं पे है कि यदि ECHS को कोई नहीं चाहता है कि ECHS में वो जाए, वो ऑप्ट नहीं करता है, तो चाहे सिपाही हो, चाहे JCO हो, चाहे ऑफिसर हो, उसको ₹1000 पर मंथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। तो यदि ECHS में भेदभाव नहीं है, जो कि ट्रीटमेंट में है, रजिस्ट्रेशन में है, मेडिसिन काउंटर्स पर अलग लाइन्स है, इसी के साथ में जो मेडिसिन्स है वो अधिकारियों को हाई क्वालिटी की मिलती है, JCOR को लो क्वालिटी की जेनरिक मेडिसिन मिलती है। इन सब भेदभाव के बाद यदि ऐसा होता तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी OR को ₹1000, JCOs को ₹2000 और जो तीसरा ऑफिसर्स है उनको ₹3000 मिलना चाहिए था। लेकिन एक तरफ जहाँ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस सबके लिए बराबर है, तो दूसरी तरफ ECHS में हर जगह JCO, OR और अधिकारियों के अलग अलग काउंटर्स क्यों हैं, अलग अलग उनके लिए मेडिसिन क्यों है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था क्यों है। तो सबसे बड़ा भेदभाव यहीं पे दिख जाता है। और उसके बाद एक बड़ी बात कही गई है बिहेवियर की। जब भी JCO एंड OR जाते हैं ECHS में, तो ECHS के स्टाफ को लगता है कि ये तो हमारे ECHS से इसका कोई संबंध ही नहीं है, ये यहाँ पे क्यों आ गया है, और उसको इल ट्रीट करते हैं। आए दिन वीडियोस देखने को आते हैं, कहीं OIC ECHS पॉलीक्लिनिक तो कहीं ECHS के स्टाफ भूतपूर्व सैनिकों को हड़काते रहते हैं, बुरा भला कहते हैं, जैसे कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, अनपढ़ है, ये ECHS में क्यों आ जाते हैं। जबकि उन भूतपूर्व सैनिकों JCOs एंड OR के कारण ही ECHS चल रहा है, और उन्हीं की वजह से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, उनको उनकी रोजी रोटी मिल रही है। आगे देखिए, इसमें बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है, हमें एक एक बात को समझना यहाँ पे जरूरी है। मेंबरशिप फॉर ECHS इज कंपल्सरी ऑन रिटायरमेंट, वेराज इट इज ऑप्शनल फॉर सिविलियंस अंडर CGHS। CGHS की तर्ज पर ही ECHS को इम्प्लीमेंट करा गया है। CGHS में जो पॉलिसी आती है उसी के आधार पर ECHS अपनी पॉलिसी भी जारी कर देता है। तो एक तरफ जहां CGHS में ये ऑप्शनल है कि कोई CGHS लेना चाहे या नहीं, दूसरी तरफ ECHS को सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, कुछ अपवादों को छोड़ के, कि जहां पे आसपास कोई ECHS पॉलीक्लिनिक नहीं है उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा सभी को ECHS कंपलसरी है। रिटायरमेंट के टाइम पर बिना पूछे ECHS का वन टाइम सब्सक्रिप्शन काट लिया जाता है। तो यहाँ पे ECHS को भी जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसके मुताबिक कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल किया जाना चाहिए। तीसरी बड़ी बात यहाँ पे लिखी है कि मेंबरशिप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट शुड बी ऑप्शनल फॉर JCOs, NCOs, ORs बट नॉट कंपलसरी एज इन द केस ऑफ सिविलियंस। जो बात इसके पहले वाले पॉइंट में ये शामिल है कि इसको ऑप्शनल रखा जाना चाहिए, कि कोई ECHS की मेंबरशिप लेना चाहे तो ले, और नहीं लेना चाहे तो उसका वन टाइम सब्सक्रिप्शन नहीं काटा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड आल्सो
It should be optional to what level a JCO, NCO, OR wanted to contribute. Or in simple words, if a Sipai want to avail the services reserved for officers on the basis of contribution, a Sipai should be given an option to choose higher contribution. 29 दिसंबर 2019 से जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन चल रहा है और जो फैसिलिटी लागू है वो इस प्रकार है। हवलदार, रिक्रूट से लेकर हवलदार तक और हवलदार के साथ ही जो रैंक है नेवी और एयरफोर्स की, उनके लिए वन टाइम कंट्रीब्यूशन है 30,000 रुपये और इनको जो वार्ड दिया जाता है हॉस्पिटल में वो जनरल वार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और इनके साथ के जितने भी जो रैंक है नेवी और एयरफोर्स के, इंक्लूडिंग ऑनरी नायब सूबेदार, MSCP नायब सूबेदार एंड ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन, इनसे वन टाइम 67,000 रुपये कंट्रीब्यूशन लिया जाता है और इनको सेमी प्राइवेट वार्ड मिलता है। और ऑफिसर्स को मिलता है प्राइवेट वार्ड और इनसे वन टाइम कंट्रीब्यूशन लिया जाता है 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड फ्रंट का पॉइंट है कि यदि कोई हवलदार या सिपाही 1,20,000 रुपये देता है तो उसको भी प्राइवेट वार्ड मिलना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई नायब सूबेदार है, सूबेदार है, यदि वो 1,20,000 रुपये देता है तो उसको भी प्राइवेट वार्ड मिलना चाहिए। और यदि सिपाही से लेकर हवलदार तक 67,000 वन टाइम कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उनको सेमी प्राइवेट की व्यवस्था मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। तो इतनी सारी कमियां बताने के बाद में यूनाइटेड फ्रंट ने रिक्वेस्ट की है कि ऑल रैंक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग सेपरेट काउंटर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, मेडिसिन काउंटर, प्रायोरिटी इन ट्रीटमेंट, ETG शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ECHS। यानी वहाँ पे कॉमन काउंटर होना चाहिए, कॉमन मेडिसिन का काउंटर होना चाहिए और जो डॉक्टर JCO एंड OR को देखता हो वही ऑफिसर्स को देखना चाहिए। इसमें जितने भी भेदभाव है उनको ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी मांग यहाँ पे रखी है, एटलीस्ट सेमी प्राइवेट वार्ड शुड बी अलाउड टू जवान्स ऑब्लिक NCOs कीपिंग इन व्यू ऑफ देयर sacrifices for the nation and also since they retire very early in their life and enjoys very less number of increments than civilian employees. Thus, liberal rules should be made for qualifying of semi-private ward than the rule applicable for civilians. Civilians के साथ में यहाँ पे तुलना करते हुए जो कि CGHS में उनको सुविधा मिलती है सेमी प्राइवेट, तो यहाँ पे JCOs एंड NCOs और जवानों को भी जो प्राइवेट वार्ड है उसको डिलीट करके उसकी जगह सेमी प्राइवेट वार्ड है जो उसकी सुविधा शुरू कर देनी चाहिए। तो दूसरी मांग ये थी। तीसरी मांग है JCOs, NCOs एंड OR ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस शुड बी गिवन फैसिलिटी ऑफ ECHS। APS में क्या है कि बाहर से जो सिविलियन होते हैं वो एज ए डेपुटेशन आते हैं और बाद में चाहे तो वो कंटिन्यू अपनी सर्विस एज ए कॉम्बैटेंट आर्मी JCO OR के जैसे करके जा सकते हैं। यदि ऐसे कोई हो तो उनको भी ECHS का लाभ दिया जाना चाहिए। चौथी मांग है, मैनेजमेंट ऑफ ECHS शुड नॉट बी गिवन इन द हैंड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज रिटायर्ड ऑफिसर्स। बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा यही है, यदि इस मांग को सरकार मान लेती है तो ECHS में 90% जो भेदभाव है और जो वहाँ पे इल ट्रीट किया जाता है JCO जवानों को वो ख़त्म हो जाएगा। ये आर्म्ड फोर्सेज के रिटायर ऑफिसर्स डिस्क्रिमिनेट JCOs, NCOs, ORs एंड OIC शुड बी ऑफ मेडिकल बैकग्राउंड, प्रीफरेबली सिविलियंस हैविंग एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और OIC शुड बी ए फ्रॉम any rank having required academic qualification and experience in healthcare management, presently defying the provision of Government of India Ministry of Defence letter by September 2003. MD ECHS has arbitrarily reserved all the posts of OIC ECHS for non-medical officer with the aim to provide post-retirement employment, whereas aim for opening of ECHS is to cater for Medicaid of all ex-servicemen। बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठाया है कि 2003 का सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS का लेटर है, उसके मुताबिक ECHS का जो OIC होता है
उसको नॉन मेडिकल आर्म्ड फोर्सेज के अफसर को लगाया जाता है। उनको क्या पता कि ECHS में जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो मेडिसिन्स आ रही है, या जो ECHS का मैनेजमेंट है वो किस प्रकार किया जाए। तो यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन के साथ सिविलियन ऑफिसर्स, सिविलियन आदमी को प्रॉपर जो टेस्ट होने के साथ ही रक्षा मंत्रालय को नियुक्त करना चाहिए, जो कि एज ए OIC ECHS का काम करे, जिससे कि जो भेदभाव होता है ECHS पॉलीक्लिनिक्स में वो लगभग ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे सभी को मरीज के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि जो ECHS को ओपन किया गया है वो वहाँ पे इलाज देने के लिए ओपन किया गया है, ना कि जो रिटायर्ड हो चुके अधिकारी हैं उनको वहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट का अवसर दिया जाए। इसके अलावा या तो ये मांग मानी जाए या फिर ECHS शुड बी मर्ज्ड विद CGHS which will remove all the discriminatory issues being faced by the JCOs, NCOs, ORs, and at the same time lot of government revenue can also be saved। ये पॉइंट और भी अच्छा है कि ECHS को CGHS वेलनेस सेंटर के साथ में जोड़ दिया जाए, जहाँ पे इस तरीके का कोई अलग लाइन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का अलग काउंटर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ECHS में जाएं तो वहाँ पे एक JCO एंड OR को ऐसा लगता है कि वो किसी यूनिट में वापस आ गया हो। वहीं यदि CGHS के वेलनेस सेंटर में जाए तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो किसी हॉस्पिटल में आया हो जहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता हो। तो दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए। इस रिप्रेजेंटेशन लेटर में यानी मांग पत्र में, जो कि 13 पेज का मांग पत्र है, इसमें ढेरों मुद्दे उठाए गए हैं। तो हम यहाँ पे एक एक करके इन मुद्दों को कवर कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम जो CSD में भेदभाव है उससे जुड़े हुए मुद्दे को वीडियो के जरिए उठाएंगे। इस मांग पत्र में हर एक जानकारी को हो सकता है कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है, जो वेटरन्स है, सीनियर है, वो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए हों, समझ नहीं पाए हों, तो उनको हम एक एक करके वीडियो के जरिए जो आपसे जुड़ी हुई मांगे हैं उनको समझाएंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है उसका विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपसे जुड़ी हुई मांग ऐसी कौन सी मांग है जिसको सरकार के साथ में उठाया गया है। और यदि आप उस मांग से सहमत हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो भी वीडियो इस चैनल द्वारा डाला जाए उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक करें और घंटी का बटन दबाएं, तभी आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लेटेस्ट जानकारियों के साथ में अपडेट रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.